पुनर्जन्म, प्रारब्ध, कहीं ना कहीं हमारा पुनर्जन्म प्रारब्ध भी इस जीवन में इस काया के साथ जुड़ा रहता है। हमारा कैसा कर्म है, हमारे जीवात्मा का कैसा प्रारब्ध है, उस तरह से वैसा माता पिता, वैसा संस्कार, वैसा घर हमें मिलता है। और उस तरह से जीवात्मा ऐसी माताओं के गर्भ में प्रवेश करके ऐसे घर परिवेश में भी जन्म लेते हैं। क्योंकि हर जन्मों में हमारा शरीर बदलता है, आत्मा, जीवात्मा वही रहता है। तो जब जीवात्मा वही रहती है तो कर्म का बोध भी जीवात्मा के साथ चलता है। अब जब जीवात्मा कर्म के साथ चलता है तो कई बार माता पिताओं के दोष या माता पिताओं के आत्मा के साथ किसी जन्मों का कुछ किया हुआ इस जन्म में है, और उस आत्मा के साथ यदि उस तरह का दोष है तो निश्चित हमें भी उस तरह का जन्म मिलता है। और कई बार ऐसे इस कारण से भी अकाल मृत्यु की घटनाएं होती हैं। परंतु हम मनुष्य प्राणी 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि इसलिए कहा गया है क्योंकि हम सब कुछ प्रकृति पे नहीं छोड़ सकते। मनुष्य तन कर्म की दुनिया है और मनुष्य में कर्म प्रधान है। और इस कर्म में हमारे पिछले जन्म के चाहे जितने भी दोष हों, चाहे जितने भी कुकर्म हों, जितने भी दोषारोपण हो, हम इस जन्म में अच्छे कर्म करके उनको समाप्त कर सकते हैं। पुनर्जन्म के दोषों को समाप्त करके एक अच्छी मंजिल, एक अच्छा कर्म करके ईश्वर में हो सकते हैं। ईश्वरत्व की प्राप्ति, अनुभूति हम कर सकते हैं। और पिछले जन्म में आप बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं या बहुत बड़े राजा थे, और इस जन्म में यदि आपको पिछले जन्मों के पूंजी के कारण थोड़े से मेहनत करने में, जिसे हम भाग्य का नाम देते हैं, थोड़ा सा मेहनत करने में हमें सफलता ज़्यादा प्रदान होती है। और उस सफलता के चलते हमारे अंदर जो गर्व और अहंकार होता है, और फिर धीरे धीरे हम रास्ते से दूसरे ट्रैक में चलने लगते हैं। उस अवस्था में जब हम गलत कार्य काफ़ी करते हैं तो निश्चित पिछले जन्मों के पुण्य आपके इस जन्म में क्षीण होके आप सारा कुछ नष्ट कर सकते हैं, जिससे भी मानसिक स्थिति की अवस्था पश्चात खराब होके आप अकाल मृत्यु को धारण कर सकते हैं, मतलब धारण कर लेते हैं, जो होना नहीं चाहिए समाज में। तो मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। हम अकाल मृत्यु के पीछे न पड़े, वर्तमान को जिए। वर्तमान में आनंद है तो जीवन आनंदमय है। भूत क्या था इसे मत सोचें, भविष्य क्या है उसकी आशा मत रखो। वर्तमान को जियो, आनंद में जियो, यही आपका भूत और वर्तमान का तय करता है। यदि हम समय को पकड़ के चलते हैं, यदि हम वर्तमान को जीते हैं, वर्तमान में हम प्रसन्न चित्त रहते हैं, तो निश्चित आपका भविष्य बहुत अच्छा है। और यदि भूत में बीते हुए कल में यदि आपका कोई दोषारोपण है तो निश्चित वह भी आपका टल जाएगा। इसलिए भूत और भविष्य की न सोचकर वर्तमान को आनंद में जिए। जिंदगी बड़ी अनमोल है, जीवन में सावधानी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम कर्म अच्छे करेंगे तो भाग्य भी थोड़ा सा पीछे से पुश करेगा हमें, तो हमें कम समय में प्राप्ति हो सकती है। ऐसे अच्छे गुरुओं के मार्ग में चलें, ध्यान साधना करके आत्मचिंतन करें। यदि आत्मचिंतन नहीं करेंगे तो निश्चित आपका जीवन अधूरा रहेगा, पूर्णतः आनंदमय नहीं रह सकता। इस तरह से भी अकाल मृत्यु को समझा जा सकता है।